गुड इवनिंग एवरीवन। तो दोस्तों, आप सभी के लिए महत्वपूर्ण क्लास फिर से शुरू हो चुकी है। हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित ये टेस्ट सीरीज 3 है। और देखिए, आप टीजीटी पीजीटी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बेस्ट क्लास है। इसके अलावा ये देखिए, यूजीसी नेट के लिए भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको यहां से मिलते रहेंगे। और आप किसी भी स्टेट की जो हिंदी साहित्य से संबंधित जो आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उससे संबंधित भी ये क्लास मोस्ट इंपॉर्टेंट है और पंजाब मास्टर कैडर के लिए काफी इंपॉर्टेंट क्लास रहेगी ये। चलिए तो शुरुआत करते हैं। प्लीज वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। पहला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कवियों में अष्टछाप का कवि कौन सा है? सूरदास है, तुलसीदास, रहीमदास या फिर बिहारी दास? क्या आंसर जाएगा? विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? ए जाएगा, सूरदास इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा है? तो देखिए, आचार्य शुक्ल जी ने आदि काल को, ठीक है, आदि काल को यानी कि आरंभिक काल को वीर गाथा काल नाम दिया है। तो विकल्प सी सही हो जाएगा। तीसरा देखिए, सूफी प्रेम आख्यान काव्य परंपरा में आराध्य को प्राय किस रूप में देखा जाता है? सूफी प्रेम आख्यान काव्य के रूप में पूछा गया है और इसमें क्या है? आराध्य को, ठीक है, किस रूप में पूजा जाता है? प्रेमिका के रूप में। तो विकल्प नंबर डी जाएगा इसका आंसर, यानी कि परमात्मा को ये क्या है? प्रेमिका के रूप में देखते हैं। अंधेर नगरी के रचयिता कौन है? प्रताप नारायण मिश्र, हरिकृष्ण प्रेमी, भारतेंदु हरिश्चंद्र या फिर रामकुमार वर्मा? क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर चयन करना है। अंधेर नगरी किसकी रचना है? भारतेंदु जी की यह रचना मानी जाती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रचना है। नेक्स्ट देखिए, 5वां क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य के इतिहास के सर्वप्रथम लेखक का नाम क्या है? आपसे हिंदी साहित्य के इतिहास के सर्वप्रथम लेखक का पूछा गया है। ठीक है, तो यहां पर देखिए ऑप्शन में आपको थोड़ी सी गड़बड़ी दी गई है। यहां पर गादी नहीं है, गारसा है, गारसा दा तासी है ये। तो इसका आंसर भी क्या जाएगा? विकल्प नंबर डी जाएगा। ठीक है, इन्होंने कौन सा इतिहास ग्रंथ लिखा था? इस्तबार दा ला लिटरेच्यूर एंदुई ए हिंदुस्तानी। और ये किस भाषा में था? ये फ्रेंच भाषा में था। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। गेरसन जी के द्वारा लिखा गया, इंग्लिश भाषा में था। शिव सिंह सेंगर के द्वारा हिंदी साहित्य हिंदी में पहले लिखा गया, किसके द्वारा? शिव सिंह सेंगर के द्वारा, जिसका नाम था शिव सिंह सरोज। ठीक है, और हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ 1929 में आप सभी को पता है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा लिखा गया था। रानी केतकी की कहानी के रचयिता इनमें से कौन है? रानी केतकी की कहानी किसने सुनी? किसने सुनी? इंसा के द्वारा अल्लाह को सुनाई गई। ठीक है, तो विकल्प नंबर क्या हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, गुप्त जी की रचनाओं में व्याप्त डैश के फलस्वरूप इन्हें राष्ट्र कवि का सम्मान मिला। देखिए, राष्ट्र कवि का सम्मान इन्हें किस रचना के आधार पर दिया गया? मतलब जो रचना इन्होंने पहले लिखी थी फिर उसी के ऊपर इनकी क्या है? ख्याति विख्यात होगी, वो थी भारत भारती रचना। ठीक है, भारत भारती रचना थी और इन्हें क्या है? राष्ट्र प्रेम पर यह राष्ट्र कवि की उपाधि दी गई थी महात्मा गांधी जी के द्वारा। आदि काल के लिए वीर गाथा काल नाम किसने प्रस्तावित किया था? तो अभी आप सभी को मैंने बताया है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने किया था। नेक्स्ट देखिए, 9वां क्वेश्चन है, राज तरंगिणी के रचनाकार कौन माने जाते हैं? महेंद्र वर्मन है, कलहन है, परमेश्वर वर्मन है या फिर इनमें से कोई नहीं है? राज तरंगिणी, ठीक है, क्या करती है? कलहन करती है। तो विकल्प नंबर बी जाएगा इसका आंसर, कलहन इसका आंसर जाएगा। नेक्स्ट देखिए, प्रबंध काव्य के अंतर्गत कौन से आते हैं? प्रबंध काव्य के अंतर्गत आपसे पूछा गया है, बताएं जल्दी से। महाकाव्य है, खंड काव्य है और आख्यान गीत है। महाकाव्य, खंड काव्य, मुक्तक ग्रंथ, महाकाव्य, खंड काव्य और गीति काव्य, महाकाव्य, खंड काव्य और गद्य काव्य। तो इसका आंसर क्या जाएगा? जल्दी से चयन करना है, कमेंट बॉक्स में बताएं जल्दी से क्या आंसर जाएगा। तो विकल्प नंबर क्या हो जाएगा इसका? चयन कीजिए। बहुत बढ़िया, विकल्प नंबर क्या जाएगा? ए सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, चिंतामणि के रचयिता कौन है? प्रसाद जी हैं, द्विवेदी जी हैं, शुक्ल जी हैं या फिर हरिओद जी हैं?
चिंतामणि के कौन माने जाते हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी माने जाते हैं। ठीक है, तो विकल्प नंबर क्या हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। चिंतामणि के रचयिता कौन माने जाते हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। नेक्स्ट देखिए 12वां है, वीर गाथा काल के कवि कौन से नहीं है? कौन से नहीं है आपसे पूछा गया है। तो देखिए चंद्रवरदई है, जगनिक है, मधुकर है, परंतु नामदेव नहीं है। ठीक है, तो विकल्प नंबर क्या जाएगा? बी सही हो जाएगा। 13वां क्वेश्चन देखिए, स्थायी भावों की संख्या कितनी मानी गई है? स्थायी भाव आपसे पूछे गए हैं, 3 है, 4 है, 8 है या फिर 9 है। ठीक है, 97 नहीं है, 9 लिखा हुआ है। क्या आंसर जाएगा? विकल्प नंबर डी। ठीक है, तो स्थायी भावों की संख्या कितनी मानी गई है? 9 मानी गई है। रामधारी सिंह दिनकर को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार किसके द्वारा प्राप्त हुआ था? किसके द्वारा प्राप्त हुआ था? जल्दी से बताएं। ज्ञानपीठ पुरस्कार चयन करें, बहुत बढ़िया। उर्वशी के लिए। ठीक है, किसके लिए? उर्वशी के लिए। जल्दी से बताएं, यह रचना कब लिखी थी रामधारी सिंह दिनकर जी ने? हार की जीत कहानी के कहानीकार कौन माने जाते हैं? हार की जीत किस पर निर्भर करती थी? महाभारत में सुदर्शन पर। तो ऐसे आंसर याद रखिएगा। ठीक है, तो विकल्प नंबर ए जाएगा इसका आंसर। अगला देखिए, हिंदी का पहला महाकाव्य कौन सा है? हिंदी का पहला महाकाव्य आपसे पूछा है। पद्मावत देखिए जयसी के द्वारा लिखा गया था। ठीक है, पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदई के द्वारा। ठीक है, और जब मृगावती की बात करें तो ये कुतुबन के द्वारा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या जाएगा? पहला महाकाव्य कौन सा माना जाता है? पृथ्वीराज रासो माना जाता है। ठीक है, जब आपसे पूछा जाएगा खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा माना जाता है, तो प्रिय प्रवास माना जाएगा। ठीक है, और त्रासदी के बारे में आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, तो पद्मावत जाएगा। अगला देखिए, बारियां बीती बल गया अस बुरा कमाया हरि जिन झाड़े हाथ थे दिन नेड़ा आया। ये पंक्तियों के रचयिता कौन है? कबीरदास है, रहीम है, सूरदास या फिर नंददास। क्या आंसर जाएगा? चयन कीजिए जल्दी से। बरिया बीती बल गया अस बुरा कमाया, तो ये कबीरदास जी के द्वारा पंक्तियां कही गई थी। 18वां देखिए, मणिकर्णिका के लेखक कौन है? वाल्मीकि जी हैं, धर्मवीर जी हैं, तुलसी राम है या फिर सूरज पाल जी। मणिकर्णिका आपसे पूछा गया है, तो क्या आंसर जाएगा? चयन कीजिए जल्दी से। बहुत बढ़िया, विकल्प नंबर क्या जाएगा? सी जाएगा। तुलसी राम जी की ये रचना मानी जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, पंच परमेश्वर कहानी के रचयिता इनमें से कौन माने जाते हैं? पंच परमेश्वर का आपसे पूछा गया है। क्या आंसर जाएगा इसका? प्रेमचंद जाएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पंच परमेश्वर। नेक्स्ट देखिए 20वां क्वेश्चन है, प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का नाम क्या है? आईएमपी क्वेश्चन बनता है। गबन है, रंगभूमि, मंगलसूत्र या फिर सेवा सदन। कौन सा माना जाता है? मंगल सूत्र माना जाता है। ठीक है, तो विकल्प नंबर क्या जाएगा? सी सही हो जाएगा। और देखिए रंगभूमि का जो मेन पात्र माना जाता है सूरदास। ठीक है, आपसे नायक पूछा जाएगा, नायक तो कौन माना जाता है? सूरदास माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, तोड़ती पत्थर कविता के कवि कौन माने जाते हैं? तोड़ती पत्थर कैसी लगती है? निराली लगती है। क्या आंसर जाएगा? विकल्प नंबर सी जाएगा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 22वां है, आचार्य भरत ने किस रस को सर्वाधिक सुखात्मक रस माना है? करुण रस, वीर रस, संयोग रस या फिर हास्य रस। आपसे भरत मुनि जी के बारे में पूछा है, किसको माना है? संयोग श्रृंगार रस को माना है। विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा। 23वां क्वेश्चन देखिए, इनमें से किस कवि ने प्रबंधात्मक वीर काव्य की भी रचना की है? ग्वाल कवि, राम सहाय, पद्माकर भट्ट या फिर ए और सी दोनों। प्रबंधात्मक वीर काव्य की आपसे बात की गई है, तो क्या आंसर जाएगा? देखिए ग्वाल कवि और पद्माकर इन दोनों ने ही, तो विकल्प नंबर क्या जाएगा? डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 24वां क्वेश्चन है, काव्य के अंतर्गत पूर्वापर के प्रसंगों से युक्त रचना कौन सी मानी गई है? खंड काव्य है, चंपू है, मुक्तक काव्य है या फिर मुक्त छंद मानी जाती है? 24 का आंसर चयन करना है, तो विकल्प नंबर क्या जाएगा? सी जाएगा, मुक्तक काव्य। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 25वां क्वेश्चन है, बीजक किस रचयिता के रचनाओं का संग्रह है?
आपसे पूछा गया है बीजक के बारे में, तो ये किस रचनाकार की जो संग्रह माना जाता है, ये कबीर जी का। ठीक है, जल्दी से बताएं कि किसने बीजक का संग्रह किया था। ठीक है, किसने किया था? धर्मदास जी ने। ठीक है, धर्मदास जी ने ही क्या है, कबीर दास जी की मृत्यु के बाद इनकी गद्दी संभाली थी। तो विकल्प नंबर 25 का क्या जाएगा? सी सही हो जाएगा। 26वां देखिए, मानवता की सामान्य भावना को आगे करके निम्न श्रेणी की जनता में आत्म गौरव का भाव जागृत करने वाले सर्वश्रेष्ठ कवि कौन से माने जाते हैं? कौन से माने जाते हैं? चयन कीजिए जल्दी से। क्या आंसर जाएगा? विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? कबीर दास इसका आंसर जाएगा। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 27 है। कृष्णायन आपसे बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में, टीजीटी पीजीटी एग्जाम में। ठीक है, काव्य कृति के रचनाकार कौन से माने जाते हैं? देखिए, आप कृष्ण जी क्या है? द्वारिका। ठीक है, द्वारिका में रहते थे, ऐसे आप याद रख सकते हैं। ठीक है, तो विकल्प नंबर क्या जाएगा? ए सही हो जाएगा, द्वारिका प्रसाद जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 28 है। जन्मे का नाग आपसे पूछा है, किसकी कृति है? नाग देखिए किसके सर पर होता है? ठीक है, नाग किसके सर पर होता है? तो शंकर जी के सिर पर विराजमान होता है। ठीक है, तो क्या आंसर जाएगा? जयशंकर प्रसाद इसका आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, छायावाद के प्रवर्तक का नाम आप सभी ने बताना है। सुमित्रानंदन पंत है, श्रीधर पाठक जी माने जाते हैं, मुकुटधर पांडे या फिर जयशंकर प्रसाद जी। आंसर चयन करना है। क्या आंसर जाएगा? जल्दी से चयन करें। 29 का चयन करना है। किसे माना जाता है? देखिए, सर्वसम्मति से जब पूछा जाएगा तो आपका आंसर क्या जाएगा? जयशंकर प्रसाद जी माना जाएगा। ठीक है, तो इसको याद रखना है। अदरवाइज देखिए, सुमित्रानंदन पंत को भी छायावाद का प्रवर्तक माना जाता है कई जगहों पर। ठीक है, मुकुटधर पांडे को भी माना जाता है, परंतु आपसे जब भी छायावाद के प्रवर्तक का नाम पूछा जाएगा तो जयशंकर प्रसाद ही लगाइएगा। प्रेम सागर के रचनाकार कौन माने जाते हैं? देखिए, प्रेम में अच्छे क्या हो जाते हैं? लल्लू हो जाते हैं। तो क्या आंसर जाएगा? विकल्प नंबर सी जाएगा, लल्लू लाल इसका आंसर जाएगा। ठीक है, थोड़ी बहुत ट्रिक्स भी लगा लीजिएगा तो आपके वहां से भी क्वेश्चन बन जाएंगे। प्रगतिवाद उपयोगितावाद का दूसरा नाम है, यह कथन किसका है? रामविलास शर्मा का, प्रेमचंद, नंद दुलारे लाल वाजपेयी या फिर सुमित्रानंदन पंत का। क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर चयन करना है। प्रगतिवाद उपयोगितावाद का दूसरा नाम है, ये क्या है? हमारे वाजपेयी यानी कि नंद दुलारे कहेंगे। तो क्या जाएगा? विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा, नंद दुलारे लाल वाजपेयी के द्वारा ये कथन कहे गए थे। अगला देखिए, 32वां क्वेश्चन है। वीर गाथा काल के सर्वश्रेष्ठ कवि कौन से माने जाते हैं? कौन से माने जाते हैं? चयन कीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहां से आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, चंद्रवरदई माने जाते हैं, जगनिक माने जाते हैं। ठीक है, जगनिक माने जाते हैं, दलपति या फिर विद्यापति। तो वीर गाथा काल का आपसे पूछा गया है, तो विकल्प नंबर ए ही सही हो जाएगा, चंद्रवरदई। ठीक है, पृथ्वीराज रासो नाम से रचना लिखी थी और बाद में उसको कंप्लीट किसने किया था? इनके पुत्र जलहन ने किया था। होरी मुंशी प्रेमचंद के किस उपन्यास का मुख्य पात्र है या फिर इसका नायक भी कह सकते हैं? ठीक है, क्या कह सकते हैं? नायक। ये देखिए, पंजाब मास्टर कैडर में परीक्षा हुई थी, तब वहां पर पूछ लिया गया था कि होरी मुंशी प्रेमचंद के किस उपन्यास का नायक है। ठीक है, कर्म भूमि है, गोदान है, गवन है या फिर रंग भूमि। आंसर चयन करना है। क्या जाएगा? विकल्प नंबर बी। ठीक है, गोदान। नेक्स्ट देखिए, 34वां क्वेश्चन है। सही कालक्रम आप सभी ने बताना है, कौन सा माना जाता है? देखिए, सबसे पहले क्या है? छायावाद, प्रगतिवाद, फिर प्रयोगवाद, फिर नई कविता। ठीक है, तो इसको ऐसे याद रखिएगा। तो विकल्प नंबर क्या जाएगा? डी सही हो जाएगा। अगला देखिए, सुमित्रानंदन पंत की कृति इनमें से कौन सी है? लोकायतन है, लहर है, त्रिधारा है या फिर परिमल मानी जाती है? क्या आंसर जाएगा? बहुत अच्छे, इनका महाकाव्य माना जाता है ये। ठीक है, लोकायतन है, प्रबंध काव्य है इनका। अगला देखिए, 36वां है। भारतेंदु युग से निकलने वाली पत्रिकाएं कौन सी है? ठीक है, कवि वचन सुधा है, हिंदी प्रदीप, सरस्वती माधुरी, ठीक है, कल्पना, ज्ञानोदय,
नवनीत और कादम्बनी। ठीक है, दो दो रचनाएं आपको दी गई हैं, आंसर चयन करना है, क्या जाएगा, बहुत बढ़िया। विकल्प नंबर सीधा सीधा इसका क्या जाएगा, ए जाएगा, कवि वचन सुधा और हिंदी प्रदीप नाम से। ठीक है, कौन सी, हिंदी प्रदीप, तो विकल्प नंबर ए जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट देखिए 37वां है, हम दीवानों की क्या हस्ती, आज यहां कल वहां चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहां चले। ये पंक्तियों के रचयिता कौन माने जाते हैं। देखिए, हम दीवानों की क्या हस्ती, ठीक है, क्या हस्ती थी, किसके द्वारा ये लिखा गया था, आज यहां कल वहां चले, तो यहां चले वहां चले किसके चरणों में चले, भगवती जी के। ठीक है, तो आंसर क्या जाएगा, विकल्प नंबर बी जाएगा, भगवती चरण वर्मा जाएगा। नेक्स्ट देखिए, पृथ्वीराज रासों के रचयिता कौन माने जाते हैं। अभी आप सभी को बताया है कि चंद्रबरदई जी माने जाते हैं, विकल्प नंबर 20 का आंसर जाएगा। अगला देखिए 39वां है, निम्नलिखित दृश्य काव्य के भेद कौन से माने गए हैं। नाटक एकांकी रूपक, नाटक एकांकी महाकाव्य, महाकाव्य खंड काव्य, आख्यान गीत, महाकाव्य खंड काव्य या फिर रूपक। दृश्य काव्य का आपसे पूछा गया है, तो क्या आंसर जाएगा, विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, नाटक हो गया एकांकी और महाकाव्य। अगला देखिए, भारत भारती काव्य के रचयिता कौन माने जाते हैं। भारत भारती का आपसे पूछा गया है, 1912 में रचित ये रचना है, किसके द्वारा लिखी गई थी, मैथिली शरण गुप्त जी के द्वारा, विकल्प नंबर सी जाएगा आंसर। 41वां देखिए, हिंदी के सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र का नाम बताना है, आईएमपी क्वेश्चन रहता है ये, विकल्प नंबर बी जाएगा इसका आंसर, उतंड मार्तंड। ठीक है, सरस्वती पत्रिका जो शुरुआत में इसका संपादन हुआ था ये 1900 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, यानी कि इसकी शुरुआत कब हुई थी, 1900 ईस्वी में हुई थी, और 1903 ईस्वी में कौन, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी इस पत्रिका के संपादक बने थे, और 1920 तक ये रहे थे, लगभग कितने, 17 वर्षों तक रहे थे, तो ये नोट कर लेना है आप सभी ने। अगला देखिए, दोहा कोश के रचयिता कौन है, आईएमपी क्वेश्चन है, दोहा कोश के क्या माना जाते हैं, विकल्प नंबर क्या हो जाएगा, 42 का सी आंसर जाएगा, सरहप्पा की ये रचना मानी जाती है। 43 देखिए, इनमें से कौन सी प्रेमचंद की प्रसिद्ध रचना है, पंच परमेश्वर, उसने कहा था, ताई या फिर खड़ी बोली, क्या आंसर जाएगा, विकल्प नंबर ए जाएगा। ठीक है, प्रसिद्ध रचना कौन सी मानी जाती है, पंच परमेश्वर, उसने कहा था, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की, ठीक है, गुलेरी जी की रचना है, फ्लैशबैक पद्धति पर आधारित ये प्रथम रचना मानी जाती है। ठीक है, आप सभी ने नाटकों में देखा होगा ना कि कोई इंसान जब मर जाता है और एकदम से जीवित हो जाता है, फिर क्या है, जो कहानी है नाटकों में वो कहानी फिर से दोबारा फ्लैशबैक में दिखाई जाती है, यानी कि वो किस प्रकार से बचा है या उसके जीवन में क्या क्या घटित हुआ है, वो सारी कहानी का चित्रण उसमें देखने को मिल जाता है। ठीक है, अगला देखिए, निम्नलिखित में से सबसे पहले अपनी आत्मकथा हिंदी में किसने लिखी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहां पर बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, किसके द्वारा लिखी गई थी, 44 का क्या जाएगा, राजेंद्र प्रसाद जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया, विकल्प नंबर क्या जाएगा, डी सही हो जाएगा इसका आंसर। अगला देखिए 45वां है, कबीर दास की भाषा क्या थी, कबीर दास की भाषा किस प्रकार की मानी गई थी, सदुकड़ी। ठीक है, शुक्ल जी के द्वारा इनकी जो भाषा को क्या नाम दिया था, सदुकड़ी भाषा दिया गया था। अगला देखिए, राजा भोज का सपना किसकी कहानी है, राजा भोज का सपना आपसे पूछा गया है। ठीक है, राजा भोज के सपने कहां पर हैं, सितारों तक हैं। ठीक है, कहां तक हैं, सितारों तक, तो आंसर कैसे आपने फाइंड करना है, ऐसे फाइंड करके शिव प्रसाद सितारे हिंद लगाइएगा। ठीक है, राजा भोज के सपने कहां तक हैं, सितारों तक हैं। 47वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन ललित निबंधकार नहीं है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, ललित निबंधकार कौन कौन से माने जाते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी माने जाते हैं। ठीक है, इनका जो कुटज नाम से निबंध बहुत ही महत्वपूर्ण है। विद्यानिवास मिश्र माने जाते हैं, कुबेरनाथ राय माने जाते हैं, परंतु नंद दुलारे लाल वाजपेयी नहीं माने जाते, विकल्प नंबर डी जाएगा 47 का। 48 देखिए, कटक टान कपि कुंजन भारी, दुह भुजंगदंड तम की
मही मारी, डोलत धरनी सभापद, खसे चले भजी भय मारुत गसे। ये पंक्तियां किसके द्वारा रचित हैं? तुलसीदास हैं, जयसी हैं, देव है या फिर नूर मोहम्मद की हैं? आंसर चयन करना है। क्या आंसर जाएगा? किसके द्वारा ये लिखी गई थी? कट कटान कपि कुंजन भारी, ये तुलसीदास जी के द्वारा ये पंक्तियां लिखी गई थी। विकल्प नंबर क्या इसका आ जाएगा? विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा। अगला देखिए, प्रथम सूफी प्रेम आख्यान काव्य के रचयिता इनमें से कौन है? प्रथम सूफी प्रेम आख्यान का आपसे पूछा गया है तो मुल्ला दाऊद इसका आंसर जाएगा। ठीक है, क्या जाएगा? मुल्ला दाऊद। जल्दी से सभी ने बताना है कमेंट बॉक्स में, मुल्ला दाऊद जी की रचना कौन सी थी? ठीक है, बताएं जल्दी से, मुल्ला दाऊद की रचना कौन सी रचना मानी जाती है? सूफी आख्यान की पहली रचना भी मानी जाती है वो। झरना काव्य संग्रह के रचयिता कौन माने जाते हैं? झरना का आपसे पूछा गया है तो क्या आंसर जाएगा? विकल्प नंबर सी जाएगा। ठीक है, जयशंकर प्रसाद आंसर जाएगा 50 का। झरना किसकी रचना मानी जाती है? जयशंकर प्रसाद जी की रचना मानी जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, हिंदी के प्रथम गद्यकार आपसे पूछा है, कौन माने जाते हैं हिंदी के प्रथम गद्यकार? राजा शिव प्रसाद, सितारे हिंद, लल्लू लाल, भारतेंदु, हरिश्चंद्र या फिर बालकृष्ण भट्ट जी? क्या आंसर चयन करेंगे? जल्दी से बताएं, क्या हो जाएगा? बहुत बढ़िया, विकल्प नंबर बी ही सही जाएगा, लल्लू लाल ही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या जाएगा? लल्लू लाल जाएगा, विकल्प नंबर बी जाएगा। ठीक है, भारतेंदु नहीं लगाना है, भारतेंदु नहीं लगाना है। प्रथम गद्यकार जब पूछा जाएगा आपको तो लल्लू लाल लगाओगे। ठीक है, अगर हिंदी गद्य, आधुनिक हिंदी गद्य के प्रवर्तक पूछा जाएगा या फिर गद्य के प्रवर्तक पूछा जाएगा तब आप सभी ने हरिश्चंद्र को लगाना है। ठीक है, तो विकल्प तब लगेगा। ठीक है, चंदायन नाम से जो मुल्ला दाऊद की रचना थी उसे लोर कहा या फिर लोर कथा भी कहा जाता है। अबला जीवन हाय तेरी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में है पानी। प्रसिद्ध पंक्तियां किस काव्य की हैं? कामायनी, साकेत, यशोधरा या फिर आंसू? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत बार परीक्षा में ऐसे ही एज इट इज पूछा गया है। विकल्प नंबर क्या जाएगा? सी सही हो जाएगा। यशोधरा के अंदर ये पंक्तियां आपको देखने को मिलती हैं। कामायनी देखिए जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखा गया महाकाव्य है, कितने सर्गों का? 15 सर्गों का माना जाता है। साकेत कितने सर्गों का है? कितने हैं? 12 सर्गों का। ठीक है, 1931 में लिखित ये रचना है, 1935 में लिखित कामायनी रचना है। आंसू किस प्रकार का काव्य माना जाता है? विरह काव्य माना जाता है। ठीक है, तो ये नोट कर लीजिएगा। अगला देखिए, 53 है, अपभ्रंश भाषा के प्रथम व्याकरण आचार्य कौन माने जाते हैं? पनीनी है, कात्यायन है, हेमचंद्र है या फिर पतंजलि माने जाते हैं? क्वेश्चन नंबर 53 का आंसर जाएगा, क्या हो जाएगा? विकल्प नंबर सी जाएगा, हेमचंद्र। ठीक है, प्रथम व्याकरण आचार्य माने जाते हैं। अगला देखिए, 54वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से समोच्चारित भिन्नार्थक युगम नहीं है? आभरण, आमरण, झाड़, झंखाड़, कृति, कृति, आयत या फिर आयात? क्वेश्चन नंबर 54 का आंसर चयन करना है आप सभी ने। क्या हो जाएगा? 54 का आंसर। बहुत बढ़िया, विकल्प नंबर क्या जाएगा? बी जाएगा। कौन सा युग्म नहीं है? झाड़ और झनखाड़। ठीक है, अगला देखिए, कामायनी के रचनाकार कौन माने जाते हैं? अभी मैंने आप सभी को बताया है कि जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा यह रचना 1935 ईस्वी में लिखी गई थी। ठीक है, महादेवी वर्मा जी की एक यामा नाम से रचना थी। ठीक है, 1982 ईस्वी में इसे ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला था। ठीक है, नोट कीजिएगा। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला महत्वपूर्ण है। इनकी राम की शक्ति पूजा एक लंबी, यानी कि मान लीजिए बहुत ही ज्यादा लंबी इनकी कविता मानी जाती है, महाकाव्यात्मक टाइप की मानी जाती है। ठीक है, इस प्रकार से कहा जाता है, परंतु आप सभी को याद रखना है लंबी कविता है। जूही की कली नाम से इनकी रचना थी, जो कि क्या है, सरस्वती पत्रिका में महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने अश्लील होने के कारण क्या है वो रचना नहीं छापी थी। ठीक है, अगला देखिए, उर्वशी किसका काव्य है? उर्वशी आपसे पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 56 का आंसर चयन करना है।
किसके द्वारा लिखी गई थी? रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा। ठीक है, तो विकल्प नंबर क्या जाएगा? डी सही हो जाएगा। अब सभी ने बताना है कमेंट बॉक्स में कि कुरुक्षेत्र नाम से रचना किसकी थी। ठीक है, कुरुक्षेत्र रचना किसके द्वारा लिखी गई थी? बहुत इंपॉर्टेंट है, खंड काव्य माना जाता है। 57 क्वेश्चन है। नैन जो देखा कमल सा निर्मल नीर शरीर, हसत जो देखा हस भया दसन ज्योति नगहीर। किसके द्वारा ये पंक्तियां कही गई थी? क्वेश्चन नंबर 57 का आंसर चयन करना है, क्या हो जाएगा? बहुत बढ़िया, विकल्प नंबर क्या जाएगा? सी जाएगा। मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा ये पंक्तियां कही गई थी। संस्कृति के 4 अध्याय मोस्ट इंपॉर्टेंट रचना है। ठीक है, संस्कृति के 4 अध्याय कब लिखोगे? दिन में लिखोगे, तो क्या आंसर जाएगा? विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, रामधारी सिंह दिनकर जी की यह रचना मानी जाती है। बहुत बढ़िया। अभी आपसे मैंने क्वेश्चन पूछा था कुरुक्षेत्र किसकी रचना है? दिनकर जी की मानी जाती है। ठीक है, अगला देखिए, अपभ्रंश में कृष्ण काव्य के प्रेरणा स्रोत कौन माने जाते हैं? पुष्पदंत, शालिभद्र सूरी, स्वयंभू या फिर हरिभद्र सूरी? चयन कीजिए। 59 का आंसर आप सभी ने चयन करना है, क्या जाएगा? कृष्ण काव्य के प्रेरणा स्रोत कौन माने जाते हैं? पुष्पदंत माने जाते हैं। ठीक है, तो विकल्प नंबर क्या जाएगा? ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 देखिए, अशोक के फूल बहुत बार जो टीजीटी पीजीटी एग्जाम में और यूजीसी नेट एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। निबंध संग्रह को किसके द्वारा लिखा गया था? अशोक के फूल कैसे हैं? 1000 हैं। ठीक है, तो विकल्प नंबर क्या जाएगा? डी सही हो जाएगा। ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला देखिए, हिमालय के आंगन में उसे प्रथम किरणों का उपहार उषा ने इस अभिवादन किया और पहनाया हीरे का हार। पंक्तियां किसके द्वारा ये लिखित थी? दोबारा सुनिएगा, हिमालय के आंगन में उसे प्रथम किरणों का दे उपहार, उषा ने इस अभिवादन किया और पहनाया हीरे का हार। ये किसके द्वारा पंक्तियां लिखी गई थी? 61 का आंसर चयन करना है, तो विकल्प नंबर क्या जाएगा? सी, जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला देखिए, 62वां है, पल्लव किसकी रचना है? पल्लव आपसे पूछी गई है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रचना है। पंथ जी के द्वारा यह रचना लिखी गई थी। हरिवंश राय बच्चन जी के क्या माने जाते हैं? हालावाद के प्रवर्तक। ठीक है, किसके? हालावाद के प्रवर्तक माने जाते हैं, नोट कीजिएगा। महादेवी वर्मा को छायावाद की दुर्गा या फिर शक्ति भी कहा जाता है। ठीक है, छायावाद की दुर्गा या फिर छायावाद की शक्ति कहा जाता है, नोट कर लीजिएगा इसको। वैदेही वनवास किसकी रचना है? वैदेही वनवास। ठीक है, वैदेही का वनवास अयोध्या से आरंभ हो गया, तो क्या आंसर जाएगा? विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63 का आंसर विकल्प नंबर ए। और हरियोध जी के द्वारा देखिए प्रिय प्रवास नाम से एक महत्वपूर्ण खड़ी बोली का महाकाव्य लिखा गया था 1914 ईस्वी के अंदर, तो इसको भी नोट कर लीजिएगा। 64वां देखिए, उसने कहा था कहानी के लेखक कौन है? अभी आप सभी को बताया है कौन माने जाते हैं? चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी माने जाते हैं। विकल्प नंबर क्या हो जाएगा? 64 का बी जाएगा। प्लीज वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और देखिए जितने भी साथी हैं वीडियो को लाइक करने के बाद चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। कवि और उसकी रचना का कौन सा जोड़ा सही नहीं है? परिमल सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, कविराज भूषण की रचना है। शब्द रसायन देव की। उद्धव शतक किसकी है? भारतेंदु हरिश्चंद्र की। क्या आंसर जाएगा? तो आंसर क्या जाएगा? विकल्प नंबर क्या हो जाएगा? डी जाएगा, उद्धव शतक। ठीक है, उद्धव शतक किसके द्वारा ये रचना लिखी थी? बताएं जल्दी से, मोस्ट इंपॉर्टेंट रचना है। बहुत बढ़िया, जगन्नाथ दास रत्नाकर जी के द्वारा। बहुत बार बताया है कि शतक लगा दिया उसने, क्या है, और रत्न ले गए, है ना। शतक लगाकर क्या है? रत्न ले गए। दरवाजे में चंडालगढ़ी की तरफ नजर दौड़ाने पर एक अद्भुत दृश्य दिखाई देता था। इस पंक्ति के रचनाकार कौन माने जाते हैं? राहुल सांकृत्यायन है, रामचंद्र शुक्ल हैं, जवाहरलाल नेहरू हैं या फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी माने जाते हैं। आंसर चयन करिए। थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 66वां आपकी स्क्रीन पर है। क्या आंसर जाएगा? विकल्प नंबर ए जाएगा। ठीक है, राहुल सांकृत्यायन जी जाएगा। ठीक है,
अगला देखिए 67वां क्वेश्चन है, सुहाग के निपुण, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, किसके द्वारा यह रचना लिखी गई थी? किसके द्वारा लिखी गई थी? अमृतलाल नागर जी के द्वारा। ठीक है, सुहाग के नुपुर कहां मिलते हैं? नगर में मिलते हैं, ऐसे इसको याद रखिएगा। ठीक है, मोहन राकेश जी का आधे अधूरे नाम से एक नाटक महत्वपूर्ण है, उसको अच्छे से नोट कीजिएगा। भूषण की कविता का प्रधान रस IMP है। ठीक है, रीति काल के एकमात्र कवि माने जाते हैं, कौन से? वीर रस के कवि माने जाते हैं। इनका प्रधान स्वर कौन सा माना जाता है? तो परस्तिपरक माना जाता है। ठीक है, विकल्प नंबर क्या जाएगा? बी सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 68 का। 69 देखिए, तुलसीदास के रचयिता कौन माने जाते हैं? तुलसीदास जी किस प्रकार के थे? निराले थे। कैसे थे? निराले थे। तो क्या आंसर जाएगा? विकल्प नंबर बी जाएगा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70 देखिए, शिवा बावनी के रचयिता कौन माने जाते हैं? शिवा बामणी। ठीक है, क्या आंसर जाएगा? क्वेश्चन नंबर 70 का चयन करना है, भूषण जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? शिवा बावनी के रचयिता भूषण जाएगा। और यहां पर देखिए, यहां पर शिवराज भूषण नाम से रचना थी। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट देखिए 71वां क्वेश्चन है, आंचलिक रचनाएं किससे संबंधित होती हैं? देखिए, आंचलिक उपन्यास का जब आपसे प्रवर्तक पूछा जाएगा ना, ठीक है, प्रवर्तक पूछा जाएगा तो आपने क्या आंसर लगाना है? फणीश्वर नाथ रेणु जी लगाना है। ठीक है, तो ये किस प्रकार की रचनाएं मानी जाती हैं? क्षेत्र विशेष से संबंधित रचनाएं मानी जाती हैं। 71 का क्या जाएगा? सी सही आंसर हो जाएगा। 72वां क्वेश्चन देखिए, नर की और नल नीर की गति एक एक करी, जोए जेती नीची है, चले तेती ऊंचो होए। तो ये पंक्तियां किसके द्वारा लिखी गई थी? ठीक है, तुलसीदास है, द्विवेदी जी हैं, बिहारी लाल हैं, या फिर केशव दास है। क्वेश्चन नंबर आपसे क्या है? 72 पूछा है, नर की और नल नीर की गति एक एक करी, जोए जेती नीची है, चले तेती ऊंचे होए। तो ये बिहारी जी के द्वारा ये पंक्तियां कही गई थी। अगला क्वेश्चन देखिए 73वां है, सरस्वती पत्रिका के संपादक आपसे पूछा गया है, तो आप सभी को पता होगा इसका आंसर, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताएं क्या आंसर जाएगा इसका? विकल्प नंबर बी जाएगा। ठीक है, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी माने जाते हैं। चलिए आपको एक और क्वेश्चन पूछता हूं कि सरस्वती पत्रिका के प्रथम संपादक कौन माने जाते हैं? ठीक है, अब यहां पर क्वेश्चन आपको टेढ़ा बन गया, आप सभी को महावीर प्रसाद द्विवेदी क्वेश्चन का आंसर बी पता चल जाएगा, लेकिन प्रथम का आंसर चयन करें, प्रथम कौन थे? अगला देखिए, बुंदेले हर बोलों के मुंह से हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। तो ये क्या है? बाल गीत माना जाता है। ठीक है, कौन सा माना जाता है? बाल गीत माना जाता है। किसके द्वारा ये कहा गया था? किसके द्वारा ये कविता लिखी गई थी? सुभद्रा कुमारी चौहान जी के द्वारा। ठीक है, हम बचपन से ही ये सुनते आ रहे हैं। ठीक है, और सरस्वती पत्रिका का संपादन किसके द्वारा किया गया था? श्याम सुंदर दास जी के द्वारा। ठीक है, सबसे पहले। बहुत बढ़िया। 75वां क्वेश्चन देखिए, मुझे तोड़ लेना बनमाली उस पथ में देना, तुम फेंक मातृभूमि पर शीश चढ़ाने, जिस पथ जावे वीर अनेक। ये पंक्तियां किसके द्वारा कही गई थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट पंक्तियां हैं। ठीक है, ये किसी चतुर्वेदी के द्वारा ही कही जा सकती हैं, तो इसको ऐसे याद रखिएगा। आंसर इसका क्या जाएगा? क्वेश्चन नंबर 75 का आप सभी ने चयन करना है। 75 का आंसर क्या हो जाएगा? विकल्प नंबर डी, माखनलाल चतुर्वेदी। क्वेश्चन नंबर 76 देखिए, बेताल पचीसी के रचनाकार कौन माने जाते हैं? लल्लू लाल हैं, सदल मिश्र, नाभादास, या फिर सुरती मिश्र। बेताल पचीसी नाटक आप सभी ने देखा होगा, परंतु यह नहीं पता था किसके द्वारा लिखा गया था, तो यह किसके द्वारा पता चल जाएगा? किसके द्वारा? सुरती मिश्र के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 77 देखिए, रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम क्या है? किस प्रकार का सही अनुक्रम माना जाएगा? देखिए, सबसे पहले नाट्य शास्त्र लिखा गया था, फिर काव्य अलंकार, ध्वन्यालोक और साहित्य दर्पण। ठीक है, तो इसको ऐसे याद कीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब सभी के सभी इनके प्रेरणा स्रोत माने जाते हैं, कौन इनके रचयिता माने जाते हैं, आप सभी ने बताना है। नाट्य शास्त्र के, काव्य अलंकार के, ध्वन्यालोक के और साहित्य दर्पण।
साहित्य दर्पण रचना देखिए मास्टर कैडर परीक्षा के अंदर पंजाब में जो पूछी गई थी उसमें यह क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, नाट्य शास्त्र और काव्य अलंकार बहुत बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। देखिए प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जी की रचनाओं का सही अनुक्रम आप सभी ने चयन करना है। क्वेश्चन नंबर आपको 78 दिया गया है, क्या आंसर जाएगा 78 का चयन करने हैं, तो विकल्प नंबर ए जाएगा। देखिए मधुशाला, मधुबाला, मधु कलश, निशा निमंत्रण। ठीक है, तो ये इनकी चारों रचनाओं का सही अनुक्रम में आती हैं, मधुशाला, मधुबाला, मधु कलश और निशा निमंत्रण। अगला देखिए, मैं नींद भरी दुख की बदली महादेवी वर्मा के उपयुक्त गीत किस काव्य संग्रह से संबंधित है? निहार है, रश्मि है, नीरजा है या फिर सांदे गीत है। ये सारी के सारी देखिए जो गीत दिए गए हैं, ठीक है, रचनाएं यानी कि काव्य दिए गए हैं, ये महादेवी वर्मा जी के ही हैं। निहार, रश्मि, नीरजा और सांदे गीत आपको चयन करना है। ये पंक्तियां किस में कही गई थी? तो ये सांध्य गीत में कही गई थी। ठीक है, तो विकल्प नंबर क्या जाएगा? डी सही हो जाएगा। अगला देखिए, सखी वे मुझसे कहकर जाते प्रस्तुत पंक्तियां के रचयिता इनमें से कौन माने जाते हैं? आईएमपी है, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, मोस्ट वैल्यूएबल क्वेश्चन माना जाता है एग्जाम की दृष्टि से। क्या आंसर जाएगा? क्वेश्चन नंबर 80 का चयन करना है। बहुत अच्छे, विकल्प नंबर बी जाएगा, मैथिली शरण गुप्त जी। ठीक है, विकल्प नंबर क्या हो जाएगा? बी जाएगा, मैथिली शरण गुप्त। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 81 है, निर्गुण भक्ति काव्य के प्रमुख कवि कौन माने जाते हैं? सूरदास, तुलसीदास, कबीरदास या फिर केशवदास। क्या हो जाएगा? निर्गुण भक्ति काव्य के क्या जाएगा? विकल्प नंबर सी। ठीक है, कबीरदास। देखिए दोस्तों, ये जो वीडियो है आपको टीजीटी, पीजीटी एग्जाम और यूजीसी नेट या फिर पंजाब मास्टर कैडर या फिर ऑल स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो हिंदी साहित्य में, तो आपके लिए बेस्ट क्लास है। फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास चलती है डेली 8 बजे शाम को। और इसमें देखिए, अगर आप प्लेलिस्ट में जाएंगे और वैसे आप देखेंगे तो बहुत सारी ऐसी वीडियो हैं जो आपके सारे सिलेबस को कंप्लीट करेंगी, साहित्य के एक एक सिलेबस को ये कंप्लीट करेंगी। ठीक है, तो सभी क्लासेस आप देख सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है। 82वां क्वेश्चन है, हिंदी कविता को छंदों की परिधि से मुक्त कराने वाले कवि कौन माने जाते हैं? कौन माने जाते हैं? सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला जी माने जाते हैं। ठीक है, कौन माने जाते हैं? सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला जी। और इनके जो मुक्तक छंद को क्या नाम दिया था? रबड़ छंद नाम दिया था, केचुआ छंद नाम दिया था। अब सभी ने कमेंट बॉक्स में यह बताना है कि किसके द्वारा दिया गया था। ठीक है, कोई द्विवेदी थे या फिर महावीर थे, है ना? कौन थे बताएं जल्दी से। क्वेश्चन सिर्फ 90 है। ठीक है, 90 क्वेश्चन आपको करने हैं। अभी 83वां क्वेश्चन है, जपदी सुजाति सुलक्षणी सुरबत सरत सर्वित भूषण विनना बिरजाई कवित बनित मित। अलंकार को परिभाषित करने वाली उपर्युक्त पंक्तियां किस कवि की हैं? केशवदास, बिहारी, सेनापति या फिर आचार्य दंडी। चयन करना है। क्वेश्चन नंबर 83 का आंसर आप सभी ने क्या जाएगा? बहुत बढ़िया, विकल्प नंबर क्या जाएगा? ए जाएगा, केशवदास जी के द्वारा। ठीक है, भूषण से आप भूषण मत लगा दीजिएगा, नहीं तो गलत जाएगा। 84वां क्वेश्चन देखिए, अतीत के चलचित्र के रचयिता इनमें से कौन है? जयशंकर प्रसाद है, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला है, महादेवी वर्मा है या फिर सुमित्रा नंदन पंत जी माने जाते हैं। अतीत के चलचित्र कैसे हैं? बहुत ही महान है। ठीक है, दैवी है, ऐसे आपने याद रखना है। अतीत के चलचित्र कैसे हैं? दैवीय है। तो विकल्प नंबर सी जाएगा, महादेवी वर्मा जी। 85वां देखिए, तरनी तरुजा तट तमाल तरवर बहु छाए प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता कौन माने जाते हैं? हरिश्चंद्र जी, दिनकर, चतुर्वेदी जी या फिर त्रिपाठी। देखिए, तरनी तरुजा तट तमाल, ठीक है, अनुप्रास अलंकार में ये पंक्तियां आती हैं। क्या आंसर जाएगा? विकल्प नंबर ए जाएगा, 85 का। ठीक है, भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा ये पंक्तियां कही गई थी। 86वां देखिए, पल्लव के रचयिता कौन माने जाते हैं? पल्लव का आपसे पूछा गया है, तो विकल्प नंबर ए जाएगा, सुमित्रा नंदन पंत की यह रचना मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 87 देखिए, कौन सी रचना गजानन माधव मुक्ति बोध जी के द्वारा रचित नहीं है? अंधा युग, चांद का मुख टेढ़ा, भूरी भूरी खाक धूल या फिर नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र। तो देखिए, अंधा युग इनकी रचना नहीं है, धर्मवीर भारती के द्वारा ये रचना लिखी गई थी। ठीक है, बाकी चांद का मुख टेढ़ा है, भूरी भूरी खाक धूल और नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र इनकी रचनाएं मानी जाती हैं।
80वां देखिए, श्रद्धा किस कृति की नायिका है? किस कृति की नायिका मानी जाती है? कामायनी की मानी जाती है। ठीक है, तो जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा लिखा गया महाकाव्य था। 17 सर्ग थे, उन सभी में एक सर्ग क्या है? श्रद्धा भी नाम से आपको देखने को मिल जाता है। अगला देखिए 89 है, तितली किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, श्याम सुंदर दास या फिर आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। ठीक है, चयन कीजिए क्या आंसर जाएगा। तितली का आप सभी से पूछा गया है, तो विकल्प नंबर 89 का क्या हो जाएगा? ए जाएगा। जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा ये रचना लिखी गई थी। अगला देखिए 90वां क्वेश्चन है, जो कि वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है। और देखिए दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तरवर फल नहीं खात है, सरवर पियत न पान। प्रस्तुत पंक्तियां के रचयिता कौन है? रहीम है, कबीर दास है, रसखान है या फिर बिहारी दास माने जाते हैं। 90 का आंसर चयन करना है। क्या आंसर हो जाएगा? क्या हो जाएगा? बहुत बढ़िया, विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा। रहीम दास जी के द्वारा ये पंक्तियां लिखी गई थी। ठीक है, तो आज की जो सेशन में आपको क्या है, ये इतने ही क्वेश्चन रहेंगे 90। बहुत बढ़िया रहा आप सभी के साथ सेशन, और अपने मार्क्स जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में। ठीक है, मिलते हैं अब कल की वीडियो में, जो कि 8 बजे रहने वाली है। जिन साथियों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जय श्री राम, राधे राधे। ठीक है दोस्तों, बाय बाय, सभी को अपना ख्याल रखें।